ये बात 1988 की है, जहाँ पर एक मोटे से लड़के को भागता हुआ देखते हैं जिसका पीछा दो लड़कियां कर रही थी और ये सभी बच्चे टीन एज के थे। तभी वो मोटा लड़का एक बंद घर के बाहर आकर रुक जाता है और वो दोनों लड़कियां उसे पकड़ लेती है। वो दोनों लड़कियां उसे टीज करते हुए कहती है कि क्या उसने कभी किसी लड़की को किस किया है, और वो उसे किस करने का कहकर उसका मजाक उड़ाती है। जिसके बाद वो उसके शॉर्ट्स नीचे खींच देती है और उससे अपनी इनरवेयर उतारने को भी कहती है। और जब वो लड़का ऐसा करता है तो वो दोनों लड़कियां उससे लवर बॉय कहकर उसका और भी ज़्यादा मजाक उड़ाती है और वो मोटा लड़का वहाँ से ह्यूमिलेट होकर भाग जाता है। फिर एक दिन उन दोनों में से एक लड़की अपनी साइकिल से कहीं जाती है और सामने से वही लड़का आकर साइकिल के टायर में लकड़ी फंसाकर उस लड़की को ज़मीन पर गिरा देता है। ज़मीन पर गिरने के कारण उस लड़की की पैर की हड्डी टूट जाती है और वो मोटा लड़का यही नहीं रुकता। वो उस लड़की की साइकिल को उठाकर पुल से नीचे फेंक देता है और वो फिर उस लड़की को भी पैर से धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे कि उस लड़की की मौत हो जाती है। अब प्रेजेंट डे में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पॉर्न वेबसाइट पर कैम शो कर रही थी। वो लड़की मेंबर्स के कहने पर अपने कपड़े उतारती है और वेबसाइट मेंबर जो जो कहता है वो लड़की वो अपने कैम शो में करती है। तभी उसकी फ्रेंड दरवाज़ा खोलकर उसके रूम में आ जाती है और वो अपना लाइव कैम शो बंद कर देती है। इस कैम गर्ल का नाम काइली था, जिसकी फ्रेंड उससे कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। जिसके जवाब में काइली उससे कुछ भी नहीं कहती और उसे बस सिर्फ इतना बताती है कि वो बस शो पर स्ट्रिप करती है और ये कोई पॉर्न नहीं है। काइली ये सब सिर्फ कैमरा पर करती है और उसके फैंस उसे देखने के लिए एक बहुत ही अच्छी रकम देते हैं। जिसे सुनने के बाद काइली की फ्रेंड उसके रूम से चली जाती है। काइली अपनी फ्रेंड के जाने के बाद अपनी मॉम से फ़ोन पर ये झूठ बोलती है कि उसे अपने प्रोफेसर के यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई है। दरअसल काइली को एक ऑफ़र आया था जिसमें काइली को गर्ल हाउस नाम की वेबसाइट के लिए रिक्रूट किया जाना था। गर्ल हाउस एक ऐसी पॉर्न वेबसाइट थी जिसके मेंबर गर्ल हाउस में रहने वाली लड़कियों को 24 घंटे देखने के लिए पे करते हैं और उन सभी लड़कियों की पर्सनल लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें उन्हें लड़कियों के साथ कैम शो और उनके साथ प्राइवेट चैट करने की भी सुविधा मिलती है। काइली गर्ल हाउस के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वेबसाइट का ऑनर गैरी उसे गर्ल हाउस के लिए लेने के लिए उसके हॉस्पिटल पर आ जाता है। गैरी काइली को ये बताता है कि गर्ल हाउस से उसे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। गर्ल हाउस पूरी तरह से सेफ है, जिसकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं की जा सकती और ये वेबसाइट को भी कभी भी हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि गर्ल हाउस के पास में एक बहुत ही अच्छी टेक्निकल टीम है। गैरी अपने फ़ोन में 24/7 सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है और वो गर्ल हाउस में रहने वाली लड़कियों की पहचान बिल्कुल प्राइवेट रखता है। और गर्ल हाउस की किसी भी लड़की को किसी भी मेंबर ने पहचान लिया तो वो उस मेंबर को उस वेबसाइट से पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। फिर जल्दी ही काइली गैरी के साथ में गर्ल हाउस पहुंच जाती है, जो कि बहुत ही आलीशान था और पूरी तरह से सिक्योर था। गैरी काइली को कैट से मिलवाता है, जो कि काइली को ये बताती है कि उन्हें 24/7 हज़ारों गर्ल हाउस के मेंबर्स उन्हें देख रहे होते हैं, क्योंकि पूरे घर में कैमरा ही कैमरा लगे हैं जो कि गर्ल हाउस वेबसाइट पर लाइव है। काइली को गर्ल हाउस के सारी लड़कियों से मिलवाती है जिनके नाम डिवेन, हेथ, जेनेट और मिया होता है। सभी काइली से मिलकर उन्हें ये बताते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर गर्ल हाउस में आई और वे सभी काइली से भी उसके बारे में पूछते हैं। काइली ऐसी चीज़ उन्हें बताती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। काइली उन सभी को ये बताती है कि वो एक अकेली लड़की है और उसकी माँ एक हाउसवाइफ है और काइली के पिता की 3 महीने पहले ही डेथ हो चुकी है और इसीलिए उसे ये सब करना पड़ रहा है। जिसके बाद गर्ल हाउस की सभी लड़कियां काइली को कैमरा पर जाने को कहती है और काइली अपने कंप्यूटर से वेबसाइट पर लॉगिन करके लाइव आती है। काइली अपने तरह तरह के मूव्स और एक्शन से मेंबर्स को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसे गैरी भी देख रहा होता है। गैरी अपने मॉनिटर पर ये देखता है कि काइली के व्यूज़ बाकी सभी लड़कियों से बढ़ते जाते हैं, जिससे डेवन जेलस होती है और काइली के व्यूज़ धीरे धीरे 100% तक पहुंच जाते हैं, जिसे दुनिया के हर कोने से गर्ल हाउस के मेंबर्स देख रहे होते हैं। तभी एक लड़का जिसका नाम बेन था, वो अपने फ्रेंड के साथ में काइली का कैम शो देख रहा होता है और वो काइली को पहचान लेता है क्योंकि वो काइली के साथ में स्कूल में पढ़ चुका है। बेन को काइली पर बचपन से क्रश था, लेकिन वो उसे शो पर नहीं बताता। फिर काइली जल्दी ही अपना शो बंद करने वाली होती है कि तभी लवर बॉय नाम का एक यूज़र उसे हाई मैसेज करता है, जिससे काइली बहुत ही अच्छे तरह से रिस्पॉन्ड करती है और लवर बॉय उसे अगले दिन 4 बजे शो के लिए बुलाता है। लवर बॉय के इस ऑफर को काइली मान जाती है, जिसके बाद वो अपना चैट ऑफ कर देती है। काइली का शो खत्म होने के बाद में लवर बॉय काइली का शो रिवाइंड करके देखता है और उसके फ़ोटो का प्रिंट निकाल लेता है,
जिसके बाद वो सिर्फ काइली को ही गर्ल्स हाउस में देखता रहता है। लवर बॉय नाम का ये यूज़र रेगुलर गर्ल हाउस पर विजिट करता था और गर्ल हाउस के सभी लड़कियों के फोटोग्राफ्स को काट कर अपने साथ में लगा कर रखता था। फिर हम ये देखते हैं कि कोई अननोन पर्सन गर्ल हाउस के सिक्योरिटी रूम से सिक्योरिटी कोड को चुरा कर गर्ल हाउस के सारे डोर्स को अनलॉक कर लेता है और गर्ल हाउस के अंदर घुसता चला जाता है, जहाँ पर सारी लड़कियाँ बिजी थी या यूँ कहें तो अपने मेंबर्स को एंटरटेन करने में लगी हुई थी। और तभी हेदर जो कि किचन में थी वो ये देखती है कि कोई उसके पीछे है, जिससे कि वो डर जाती है। लेकिन ये और कोई नहीं बल्कि एना नाम की लड़की थी जो गर्ल हाउस की गर्ल्स में से ही एक थी। लेकिन गैरी ने उसे उसकी ड्रग्स की आदत के चलते निकाल दिया था और काइली को रख लिया। जब एना को ये बात पता चलती है कि गैरी ने उसकी जगह पर काइली को रख लिया है तो वो गैरी से वापस घर में आने के लिए रिक्वेस्ट करती है और किचन में लगे हुए कैमरा से गैरी को सीड्यूस करती है। जिससे होता ये है कि किचन के व्यूज़ बढ़ते जाते हैं और बढ़ते हुए व्यूज़ को देखकर गैरी एना को वापस घर में रखने के लिए तैयार हो जाता है। गर्ल हाउस में चारों ओर कैमरा लगे हुए थे जो हर चीज़ को रिकॉर्ड करते थे, यहाँ तक कि वो उनके बाथरूम में भी लगे हुए थे। अब काइली अपने बाथरूम में नहा रही होती है और उसे ये पता होता है कि उसके बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है और वो लाइव है। अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए काइली कैमरा पर तरह तरह के मूव्स करती है और लवर बॉय भी काइली को नहाता हुआ देखता है। लवर बॉय वही लड़का था जिसे बचपन में टीज किया जाता था और वो अभी भी ह्यूमिलिएट फील करता था। उसने एक डॉल को अपने रूम में रखा हुआ था क्योंकि कोई भी लड़की उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी। अगले से हम ये देखते हैं कि काइली को अपने कॉलेज के दौरान बेन मिलता है जिसे वो पहचान लेती है। बेन को काइली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी और वो उससे आगे बात करने की कोशिश करता है कि तभी काइली को याद आता है कि उसे लवर बॉय के लिए ऑनलाइन गेम पर आना है। जिसके बाद वो जल्दी जल्दी में बेन से नंबर एक्सचेंज करती है और काइली वापस गर्ल हाउस में जाकर ऑनलाइन हो जाती है। लाइव गेम के दौरान काइली लवर बॉय को प्राइवेट चैट के लिए बुलाती है जहाँ पर वो लवर बॉय से अपने कपड़े उतारने को कहती है, लेकिन वो उससे कहता है कि वो उससे सिर्फ बात करना चाहता है। जब काइली लवर बॉय से पूछती है कि वो क्या काम करता है तो लवर बॉय उससे ये बताता है कि वो कंप्यूटर के हार्डवेयर्स ठीक करता है और वो कई सारे सॉफ्टवेयर्स भी जानता है। काइली लवर बॉय से चैट के दौरान ये कहती है कि वो रियल लाइफ में बहुत हैंडसम होगा, जिससे कि लवर बॉय परेशान हो जाता है क्योंकि कभी भी उसे किसी लड़की ने ऐसा नहीं कहा। लवर बॉय को ये समझ नहीं आता कि वो क्या करे और काइली को क्या रिप्लाई दे। जिसके बाद वो काइली का कंप्यूटर हैक करके उससे अपना फ़ोटो भेज देता है। लवर बॉय के फ़ोटो को देखकर काइली काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उससे ऐसा कहा गया था कि गर्ल हाउस के सर्वर को हैक नहीं किया जा सकता। और काइली जल्दी उस चैट को बंद करके बेन के साथ में कॉफ़ी के लिए चली जाती है। काइली के जाने के बाद में एना काइली के रूम में घुसकर उसका लैपटॉप चेक करती है जहाँ पर उसे लवर बॉय की इमेज दिखाई देती है, जिसे देखकर एना ज़ोर ज़ोर से हंसती है। यहाँ बेन से मिलने के बाद काइली फिर गर्ल हाउस में आकर ऑनलाइन आती है जहाँ पर बेन उसे स्ट्रिप करता हुआ देखता है और ये सोचता है कि वो उसे बता दे कि वो गर्ल हाउस के बारे में जानता है और काइली क्या करती है वो ये भी जानता है। लेकिन बेन का फ्रेंड उसे ऐसा करने से मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि लवर बॉय एक कंपनी में कंप्यूटर ठीक कर रहा होता है जहाँ पर वो एक वर्कर को घूरने लगता है और वो वर्कर भी उसे घूरता हुआ देख लेती है। जिसके बाद वो वर्कर उस लवर बॉय को बहुत बुरा भला कहती है। वो वर्कर लवर बॉय की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है और लवर बॉय को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। वो उस वर्कर को मारने की सोचता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अगले दिन बेन काइली से मिलता है और उसे बता देता है कि वो गर्ल हाउस के बारे में जानता है और वो काइली से ये भी कहता है कि वो गर्ल हाउस को छोड़ दे। लेकिन काइली उससे कहती है कि वो अगर उसे छोड़ देगी तो उसके पास कॉलेज जाने तक के पैसे नहीं होंगे। काइली बेन को अपनी फैमिली और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताती है जिससे कि बेन भी उसे समझने लगता है और वो उसका साथ नहीं छोड़ता। हम देखते हैं कि इंसल्टेड होकर लवर बॉय अपने रूम में आता है जहाँ पर अब सभी दूर लवर बॉय और काइली के फ़ोटोज़ लगे हुए थे। वो गर्ल हाउस में लॉगिन करके काइली को ढूंढता है लेकिन वो उससे कहीं पर नहीं मिलती क्योंकि वो बेन के साथ बाहर थी। लवर बॉय डेवन के शो में टेक्स्ट करके उसे काइली के बारे में पूछता है जिससे कि डेवन नाराज़ हो जाती है और लवर बॉय को उसके कैंप शो से ब्लॉक कर देती है। फिर लवर बॉय दूसरी गर्ल से भी काइली के बारे में लगातार पूछता है और वो भी उसकी इंसल्ट कर देती है। लवर बॉय काइली को पूरे घर में ढूंढता है जहाँ पर वो ये देखता है कि उसकी फ़ोटो पर लूज़र लिखा हुआ है और लवर बॉय गुस्से में आकर वहाँ रखी हुई डॉल पर कई बार चाकू से स्टैप करता है और वो गर्ल हाउस की वेबसाइट को भी हैक करने की कोशिश करता है।
फिर हम देखते हैं कि लवर बॉय काफ़ी गुस्से में है और वो गर्ल हाउस के स्टाफ का पीछा करके उसे मार डालता है, जहाँ से उसे गर्ल हाउस के सिक्योरिटी रूम का एड्रेस मिलता है और वो जल्दी ही सिक्योरिटी रूम में पहुंचकर वहाँ के स्टाफ को मार देता है और गैरी को कुर्सी से बांध देता है। फिर वो गैरी के पेट में कई बार चाकू से हमला करता है और उसे मॉनिटर के सामने बिठा देता है ताकि वो गर्ल्स हाउस में चलने वाले सभी चीज़ को देखे। इधर काइली बेन के साथ में ही थी। बेन काइली को रात में रुकने के लिए कहता है, लेकिन काइली उससे मना कर देती है। यहाँ गर्ल हाउस का सिक्योरिटी गार्ड ये देखता है कि कोई व्यक्ति गर्ल हाउस की तरफ आ रहा है और वो सीधा आकर सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके उसे मार देता है और फिर उसकी बॉडी को जंगल में फेंक देता है। लवर बॉय के पास गैरी का फ़ोन था, जिससे कि वो सभी डोर्स को अनलॉक करके अंदर घुस जाता है, जहाँ पर एना ड्रग ले रही थी। उसे ये तक पता नहीं चलता कि उसके सामने कौन खड़ा है कि तभी लवर बॉय सीधा एना पर हमला करके उसके गले को वायर से दबाकर उसे मार डालता है। सभी गर्ल्स अपने अपने काम में बिजी थी और डेवन अपने शो को चालू कर रही थी, जिसे बेन का फ्रेंड भी देख रहा होता है। बेन के फ्रेंड को डेवन के पीछे से कोई गुजरता हुआ दिखाई देता है और वो उसे रिप्लाई करके ये बताता है कि उसके पीछे से कोई जस्ट अभी अभी गुजरा है, जिससे डेवन को ये लगता है कि बेन का फ्रेंड उसके साथ मजाक कर रहा है और वो उससे परेशान हो जाती है। फिर तभी हम डेवन के पीछे लवर बॉय को देखते हैं, एक अजीब सा मास्क पहने हुए। वो डेवन को दिखाई नहीं देता और बेन का फ्रेंड फिर उसे बताने की कोशिश करता है, जिससे कि डेवन परेशान होकर अपना शो बंद कर देती है। डेवन शो तो बंद कर देती है, लेकिन उसका कैमरा चालू होता है और तभी अचानक लवर बॉय उस पर हमला कर देता है, जिससे कि बेन का फ्रेंड भी ऑनलाइन देख रहा होता है और तुरंत वो बेन को इसकी जानकारी देता है। हम देखते हैं कि लवर बॉय डेवन के चेहरे पर कई सारे कट लगाता है और उसका चेहरा पूरा ख़राब कर देता है। लवर बॉय डेवन को कैमरा के सामने फिर बिठाता है और उसका शो चालू करता है और लवर बॉय लाइव कैमरे पर कुल्हाड़ी की मदद से डेवन के हाथों की उंगलियों को काट देता है, जिससे कि सभी लोग ऑनलाइन देख रहे होते हैं। काइली जस्ट अभी अभी गर्ल हाउस पहुँचती है और उससे नहीं पता चलता कि घर में क्या चल रहा है। बेन काइली को कॉल और मैसेज करके ये बताने की कोशिश करता है कि गर्ल हाउस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन काइली तक बेन के फ़ोन और मैसेज नहीं पहुंचते क्योंकि लवर बॉय ने वहाँ के सारे कम्युनिकेशंस कट कर दिए थे। बेन का फ्रेंड 911 पर कॉल करके कंप्लेंट करता है, लेकिन गर्ल हाउस वेबसाइट दोनों अनट्रेसेबल थे, यानी कि गर्ल हाउस बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट लोकेशन पर था और उस वेबसाइट को ट्रेस नहीं किया जा सकता था। यहाँ गर्ल हाउस में लवर बॉय काइली को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं दिखाई देती। यहाँ मिया और उसका बॉयफ्रेंड मूवी देखने के बाद में अपना नाइट शो स्टार्ट करते हैं। मिया और उसका बॉयफ्रेंड ऑनलाइन कैमरे पर सेक्स शो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि लवर बॉय पहले से ही उस कमरे में मौजूद है। लवर बॉय सीधा मिया पर कई बार हमला करता है और उसके हाथ और मुंह को टेप से चिपका देता है, जिससे कि मिया का दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। हेदर को मिया के रूम से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती है और वो चेक करने के लिए मिया के कमरे में चली जाती है, जहाँ पर वो मिया को मरा पड़ा हुआ देखती है और लवर बॉय मिया के बॉयफ्रेंड का सर आरिस से काटकर उसे हेदर के सामने ही अलग कर देता है। हेदर डर के मारे वहाँ से भागती है और लवर बॉय उसे फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक देता है, जिससे कि उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और लवर बॉय उसे भी मार डालता है। बेन का फ्रेंड डेवन से उसे कैंप शो के ज़रिए मैसेज करता है और डेवन से ये पूछता है कि गर्ल हाउस का एड्रेस क्या है, लेकिन लवर बॉय पहले ही डेवन का कैमरा म्यूट कर देता है, जिसके बाद डेवन अपनी कटी हुई उंगलियों से एड्रेस टाइप करती है, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और फिर जब वो अपने मुंह से टाइप करके एड्रेस को सेंड करने वाली होती है कि तभी लवर बॉय डेवन के अकाउंट को ब्लॉक कर देता है और डेवन बेन के फ्रेंड को एड्रेस नहीं बता पाती। अब हम देखते हैं कि जेनेट और कैट दोनों स्टीम बाथ ले रही थी। फिर कैट शॉवर लेकर अपने रूम में चली जाती है और वहाँ पर जाकर वो हेडफोन लगा लेती है। जेनेट अकेले ही स्टीम रूम में स्टीम बाथ ले रही थी कि तभी लवर बॉय वहाँ पर आ जाता है और बाहर से वहाँ का गेट लॉक कर देता है। फिर लवर बॉय स्टीम रूम का टेम्परेचर फुल करके वहाँ से चला जाता है और अंदर जेनेट को काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। उसे अंदर ऑक्सीजन की कमी भी लगती है और उसकी स्किन भी जलने लगती है। जेनेट जब स्टीम रूम का गेट खोलने जाती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर लॉक लगा है और जेनेट एक छोटी सी विंडो में होल कर देती है ताकि वो वहाँ से सांस ले सके। फिर जेनेट अपने हाथ पर कपड़ा लपेटकर खिड़की को बाहर से खोलने की कोशिश करती है और दरवाजे को खोलकर सीधा स्विमिंग पूल में कूद जाती है, जिससे कि जेनेट की जलती हुई स्किन को थोड़ी राहत मिलती है।
लेकिन पूल से बाहर आते ही लवर बॉय उसके सिर पर रॉड से मारकर जेनेट को मौत के घाट उतार देता है, जिसे कायली ऊपर अपने रूम से देख लेती है और लवर बॉय को भी ये पता चल जाता है कि कायली ऊपर है। कायली हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कम्युनिकेशन के सारे रास्ते लवर बॉय ने बंद कर दिए थे। कायली अपने कंप्यूटर में देखती है कि लवर बॉय ने सभी गर्ल्स को मार दिया है और बस डेवन और केट ही जिंदा है। यहाँ पर बेन अपने फ्रेंड से गर्ल हाउस को ट्रेस करने को कहता है और वो खुद कायली के हॉस्टल में जाकर उसकी फ्रेंड से कायली के बारे में पूछता है और फिर बेन वहीं से पुलिस की स्पेशल फोर्स को कॉल करता है। कायली केट को बचाने के लिए उसके कमरे में जाती है, जहाँ पर जल्दी ही लवर बॉय पहुँच जाता है। वो कायली के बहुत करीब आता है और वो उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन केट लवर बॉय को रोकने के लिए उसके सिर पर रॉड से मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। लवर बॉय को थोड़ी बहुत चोटें आती है, लेकिन वो जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो कुल्हाड़ी लेकर केट की तरफ दौड़ता है और केट को कुल्हाड़ी से काट डालता है। अब कायली सारे कैमरास को तोड़ने लगती है ताकि लवर बॉय को गैरी के फ़ोन में कुछ न दिख सके, और फिर कायली डेवन को बचाने के लिए उसके पास चली जाती है, जहाँ पर डेवन कायली से कहती है कि वो उसे मार डालें, क्योंकि ऐसी हालत में जीने से अच्छा है कि वो मर जाए। कायली डेवन के लिए हेल्प मांगने जाती है और कायली के जाने के तुरंत बाद डेवन एक प्लास्टिक बैग में अपना सिर घुसा लेती है और दम घुटने के कारण डेवन भी मारी जाती है। पुलिस को सर्वर के जरिए गैरी का सिक्योरिटी रूम तो मिल जाता है, लेकिन उन्हें गर्ल हाउस का पता अभी भी नहीं चलता। पुलिस तुरंत ही गर्ल हाउस के सिक्योरिटी रूम में पहुंचती है, जहां पर वो ये देखती है कि गैरी के शरीर से खून ज़्यादा निकलने के कारण वो मर चुका है। जिसके बाद बेन के फ्रेंड को गर्ल हाउस का एग्जैक्ट एड्रेस मिल जाता है और वो पुलिस के साथ में वहाँ के लिए निकल जाते हैं। अब गर्ल हाउस में सिर्फ कायली अकेली ज़िंदा बची थी। वो गर्ल हाउस से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लवर बॉय सभी डोर्स को लॉक कर देता है। जिसके बाद कायली बेसमेंट में जाती है और वहाँ पर जाकर वो सभी कैमरा के वायर्स निकाल देती है। कायली को बेसमेंट से एक वीडियो कैमरा मिलता है और वह सिर्फ उसे ही ऑनलाइन रखती है। कायली वीडियो कैमरा के सामने एक नोट लिखकर लवर बॉय को बेसमेंट में बुलाती है और वहाँ की सभी लाइट्स को बंद कर देती है। फिर कायली कैमरा के नाइट विजन में देखकर लवर बॉय का बेसमेंट में आने का इंतज़ार करती है, और जब लवर बॉय अंधेरे में बेसमेंट में आता है तो कायली स्नूकर की स्टिक को लवर बॉय के पेट में घुसा देती है, जिससे कि लवर बॉय और गुस्सा हो जाता है और वो कायली का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। लवर बॉय काफ़ी ज़ोर से कायली का गला दबा रहा था, जिससे कि उसकी सांसें भी जल्दी उखड़ने वाली थी। कायली जैसे तैसे उस वीडियो कैमरा तक पहुंचती है और वो वीडियो कैमरा को कई बार लवर बॉय के चेहरे पर मारती है, और वो उसे तब तक मारती है जब तक कि लवर बॉय मर नहीं जाता। फिर कायली उठकर ये देखती है कि लवर बॉय मर चुका है, जिसके बाद वो गर्ल हाउस से बाहर आती है। बाहर आकर कायली ये देखती है कि बेन पुलिस और मीडिया दोनों को साथ में लेकर वहाँ पर पहुँचा है, और कायली बेन से कहती है। कायली मीडिया के कैमरा को देखकर बेन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन सभी कैमरास को बंद करवा दे, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मूवी कायली नाम की लड़की पर बेस्ड है, जिसके पिता की रिसेंटली डेथ हुई थी और वो अपनी पढ़ाई और घर को चलाने के लिए एक पॉर्न वेबसाइट पर न्यूड कैम शो करना चालू कर देती है। फिर कायली को एक दिन गर्ल हाउस ज्वाइन करने के लिए ऑफ़र आता है, जो कि एक ऐसी वेबसाइट थी जहाँ पर मेंबर्स 24/7 गर्ल हाउस में रहने वाली कैम गर्ल्स को देखते हैं। और जब कायली गर्ल हाउस में एंट्री लेती है तो गर्ल हाउस के व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। हम ये देखते हैं कि गर्ल हाउस का एक रेगुलर मेंबर कायली से अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि कोई लड़की उससे बात तक नहीं करना चाहती थी, जिसके साथ सिर्फ कायली ने ही अच्छे से बिहेव किया था। लेकिन एना ने उस मेंबर लवर बॉय का मजाक उड़ाया और फिर उससे में आकर लवर बॉय ने सारी गर्ल्स को मारना शुरू कर दिया। अब लवर बॉय वही लड़का था जो कि मूवी की स्टार्टिंग में बताया गया था, जिसे उन 3 लड़कियों ने काफ़ी ह्यूमिलेट किया, जिसके कारण अभी भी लवर बॉय ऐसा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।